Good morning, प्यारे स्टूडेंट, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. लेट्स डिस्कस. डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी, एंड वर्कशीट रहने वाला है आपका 19, जो कि 18 अगस्त 2021 के लिए है. तो डियर स्टूडेंट, आज भी हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा को कंटिन्यू करेंगे. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते. प्यारे बच्चों, पाठ दो बैलों की कथा से अगली गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए. झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं. यानी झूरी जब सोकर के उठा था तो दोनों बैल चरनी पर खड़े थे. दोनों की गर्दनों में आधा आधा गड़ाब लटक रहा है. घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं. यानी पांव जो है ना कीचड़ में सने हैं, कीचड़ लगा वगैरह है. ठीक है. और दोनों की आंखों में विद्रोह में सने झलक रहा है. यानी ऐसा लग रहा है दोनों डरा हुआ है, सहमा हुआ है, किसी ने उसके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया है. ठीक है. झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और झूरी बैलों को देखकर प्रेम से काफ़ी खुश हो गया और गया दौड़कर उन्हें गले लगा लिया. और प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था. और झूरी जिस तरह से उसी बैलों को गले लगाया वह दृश्य काफ़ी अच्छा था, क्योंकि झूरी बैलों को काफ़ी प्रेम करता था और बैल भी झूरी से काफ़ी प्रेम करता था. ठीक है. घर और गांव के लड़के जमा हो गए. घर और गांव के लड़के भी क्या हुए, जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे. गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी. बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए. बाल सभा ने यह निश्चय किया कि दोनों पशु बैलों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए. कोई अपने घर से रोटियां लाया और कोई गुड़ लेकर आया, कोई चोकर को, कोई भूसी लेकर आया. ठीक है डियर स्टूडेंट. तो किसने अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया? बाल सभा ने. तो चलिए इसमें पूछे गए प्रश्नों का हम एक एक करके आंसर देख लेते हैं. प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो दो बैलों की कथा से लिया गया. राइट, तो ये पहला का आपका आंसर यही है. उसका दिए सभी प्रश्न का एक एक करके हम आंसर देखते हैं. देखिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया था? दो बैलों की कथा से लिया गया है. राइट, प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो झूरी प्रातःकाल सोकर उठने के बाद उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं. दोनों बैलों के गर्दन में आधा आधा गड़ाब लटक रहा है. क्या लटक रहा है? गराब लटक रहा है. घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं. दोनों की आंखों में विद्रोह में सने झलक रहा है. यानी इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तो आप चांद बिंदु डालेंगे. ये विद्रोह में ऐसे होगा, विद्रोह में. ठीक है, विद्रोह में इस तरह से आपको लिखना है, विद्रोह में. ठीक है, एक बार और आपको लिख करके बता दे रहा हूँ. आप इसको इस तरह से लिखेंगे, विद्रोह में. ठीक है, विद्रोह में सने झलक रहा है. बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने की निश्चय किसने किया? तो बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा ने किया. किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? तो दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में सनह झलक रहा था. विद्रोह में सनी झलक रहा था. तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगा? और क्यों तालियां बजाकर सभी बच्चे बैलों का स्वागत करने लगे? क्योंकि हीरा और मोती दोनों गया के घर से भागकर अपने मालिक झूरी के पास वापस आ गए थे. ठीक है. तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट समझ में आया. लगता है ये वर्कशीट अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें. हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए. ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.